जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आपसे जुड़े जो है एक बहुत जो है महत्वपूर्ण टॉपिक हम लोग लेकर आए हैं, जिसे समझना आपके लिए बहुत जरूरी है कि आखिर हमारे देश में क्या हो रहा है और क्या समस्याएं हैं। आपको पता है कि हेल्थ हमारे लिए कितना जो है इंपॉर्टेंट है। अगर हेल्थ सही नहीं रहेगा तो आप कुछ भी कार्य जो है करने में सक्षम नहीं होंगे। तो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, तो हेल्थ भी जो है आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर रखता है। तो इसे समझना, इसको जानना जरूरी है कि आखिर हमारे साथ क्या हो रहा है। ठीक है। तो आपको पता है कि हमारे देश में, भारत देश में एक जो है जो स्वास्थ्य है ना, बहुत मतलब एक बेकार स्थिति है। ठीक है ना, क्योंकि स्वास्थ्य एक बहुत बड़ी समस्या है। ऐसे हम लोग दिन प्रतिदिन हम लोग देखते रहते हैं क्या क्या दिक्कतें होती हैं। ठीक है ना। जैसे कि अभी देखिए गांव में क्या है कि अभी किसी को एक्सीडेंट हो जाता है तो आप आसपास जल्दी जो है आपको इलाज नहीं मिल पाता है। और सरकारी हॉस्पिटल में तो आप भूल जाइए कि अगर आप एक्सीडेंटल केस हैं तो आपका जो है सरकारी अस्पताल में इलाज हो पाएगा। हालांकि इसमें इलाज होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, आप खुद सोच कर देखिए। सरकार आप चुन रहे हैं, सरकार जो है बना रही है, सरकारी जो सरकारी अस्पताल बना रही है, वो आपका जो है फ्री में इलाज होना चाहिए। आप ही का टैक्स लिया जा रहा है और जो है आप ही का इलाज नहीं हो रहा है। ठीक है ना। तो आपको पता है फिर कहाँ भटकना होगा आपको, प्राइवेट में। तो प्राइवेट में जाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा जो है मोटा मोटा पैसा देना होगा। और उन पैसों को जो है अगर आप देते हैं तो कहीं ना कहीं से आप लोन लेंगे, किसी से मांगेंगे, उधार हो जाएगा, कहीं खेत बेचेंगे तो आप कहीं ना कहीं कर्ज में डूब जाएंगे। और आप ही नहीं, आपके जो है कई सारी जो है जो फैमिली है वो भी परेशान हो जाएगी। और कई ऐसी फैमिली तो मैंने देखा है कि उनकी जो है पूरी की पूरी वो जो पीढ़ी है ना वो खराब हो जाती है। मतलब मान लीजिए एक पिता के 3 बच्चे हैं और एक उनके उनके जो पिता हैं, अगर उनका जो तबीयत अगर हाईली खराब हो गया है बहुत ज़्यादा, तो सारे बच्चे जो हैं फिर बाद में पढ़ते भी नहीं है। मतलब पढ़ने का कहाँ व्यवस्था ही कहाँ हो पाता है। ठीक है ना। तो इसलिए जो है हेल्थ हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हेल्थ बहुत फैक्टर है। आप हेल्थ के प्रति बहुत सावधान रहिए, क्योंकि अगर एक बार अगर आपका हेल्थ खराब हो गया है तो फिर आप जो है गरीबी में जहाँ से निकल कर आए हैं ना, गरीबी, जिस गरीबी से, आपको फिर वहां जाने में देर नहीं लगेगी। तो आप हेल्थ के प्रति सजग रहिए। तो ऐसा ही एक रिपोर्ट आया है WHO के द्वारा। ठीक है ना, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, एक वैश्विक संस्था है। ठीक है ना, जो विश्व में जो है देखती रहती है कि आखिर किस देश में क्या हो रहा है और स्वास्थ्य पर अपना रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। क्या नाम है उसका, तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, इसका नाम आपने जरूर सुना होगा। तो उसी का एक रिपोर्ट है स्वास्थ्य पर। तो बहुत एक इंपॉर्टेंट जो है इसने जो है बात कही है। तो क्या कहा है इसने, तो इसने एक नया जो है बात दिया है, OOPE। क्या है OOPE, क्या है पहले ये समझ लीजिए। इसको अंग्रेजी में कहते हैं आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंस। आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंस, इसका मतलब क्या होता है कि आप जो खर्चा कर रहे हैं, आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंस का मतलब कि जेब से जो है खर्चा कर रहे हैं, आउट ऑफ पॉकेट। ठीक है ना, मतलब आप जो आपका जो जेब है उससे पैसा निकल रहा है। समझ रहे हैं आप लोग। जैसे कि इसका मतलब क्या है मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे कि मान यहाँ पर देखिए, तो ये इसने जो रिपोर्ट दिया है वो रिपोर्ट में क्या कहा है कि भारत में जो स्वास्थ्य पर जो OOP है, ठीक है, वो कितना है, तो 48% है। यानी जो खर्च हो रहा है OAP पर, तो कितना है, 48%, जो है 48% है। और जबकि ये विश्व में कितना है, 18% है। अब आप समझ लीजिए, ऐसे देखिए, मान लीजिए आप एक नागरिक हैं भारत के और आपका जो है तबीयत खराब होता है। मान लीजिए आपको जो है टाइफाइड हो गया और आप सरकारी अस्पताल में पहुंच गए। कहाँ पहुंच गए, सरकारी अस्पताल में। मान लीजिए सरकारी अस्पताल है, आप यहाँ पर पहुंच गए। आप यहाँ पर जाएंगे, डॉक्टर से मिलेंगे। डॉक्टर ठीक है, आपको 1 रुपए के पर्ची में आपका जो है वो देख लेता है। क्या करता है, देख लेता है कि नहीं देख लेता है, देखेगा। आप MBBS डॉक्टर बैठे होते हैं, जाहिर सी बात है। और जो है क्या करते हैं, उस पर्ची को मतलब आप जो है आपका मतलब जो रोग है उस पर दवा लिख देंगे। तो जो उसमें से दवा लिखेंगे उसमें से आपको जो है 48% जो कहाँ से लेना होगा, जाकर बाहर जो है मेडिकल से। कई जगह तो मैंने देखा है कि इस पूरी की पूरी दवा कहाँ से लिख देंगे लोग, तो मेडिकल से। कौन मेडिकल, जो प्राइवेट मेडिकल है, जो बाहर की जो मेडिकल है, जो मेडिकल स्टोर होती हैं बाहर, वहां से। अब वहां पर जाने पर क्या है, तो जो है बहुत ज्यादा दवाइयाँ महंगी होती है, महंगी होती है ना। हालांकि स्वास्थ्य किसका है, तो आपके लिए ही स्वास्थ्य जो है, मतलब जो सरकारी अस्पताल खोले गए हैं आप ही के लिए खोले गए हैं। और सरकार को क्या करना चाहिए, तो दवा जो है मुफ्त करनी चाहिए, 90% तक करनी चाहिए। हमारे हिसाब से तो पूरा करना चाहिए, क्योंकि इतना तो कर ही सकती है सरकार कि नॉर्मल नॉर्मल रोग का दवा तो वो दे ही सकती है। तो वहां पर क्या होता है, आपको दवा लेने कहाँ जाना होता है, तो बाहर से जाना होता है। कुछ दवा मानते हैं कि चलिए हॉस्पिटल में मिल जाएगी, फीवर का मिल गया, कुछ ऐसे भी, मतलब कोई समय कुछ दवाइयाँ बढ़ी हैं तो मिल जाती है। लेकिन अभी भी जो है क्या है, तो 48%, समझ रहे हैं। यानी मान लीजिए अगर एक जो ये डॉक्टर है 100 रुपए की दवा लिखता है, तो उसमें से आपको 48 रुपए की दवा आपको बाहर से खरीदनी है।
यानी ये 48 रुपये कहाँ से देना है आपको? जेब से देना है। तो 48% आपको किससे देना है? जेब से। और यही 20 के लोग कितना देते हैं? तो औसत 18 रुपये मात्र देते हैं, 18%, 100 रुपये में। तो चलिए 18 रुपये कोई बात नहीं है, लेकिन 48%, 50% के बराबर ये थोड़ा सा खतरनाक है। तो इसे कम करना होगा हमारी सरकार को। तो आप लोग सरकार ऐसा चुनिए जो आपका काम करे। मैं ये नहीं कर रहा हूँ किसी पार्टी का आप चुनेंगे, आप लोग सरकार कोई भी चुनिए, पर उसे अपना काम करा लें। आपको ऐसा लगे कि हाँ मैं इसे काम करा सकता हूँ, तो आप उसे चुने और अपना सहयोग लें। क्योंकि वो सरकार कोई भी हो, आपको जो है घर आकर आपका खाना नहीं बनाने वाली है, ठीक है ना। लेकिन वो क्या करेगी? तो आपके जो घर में जो खाना होगा उसको जरूर प्रभावित करेगी कि आप अपने किचन में क्या बनाएंगे। तो सोच समझ कर अपना वोट का जो है यूज करें, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप समझ चुके हैं। कोई डाउट हो तो आप जरूर पूछ लीजिएगा। तो यही है कि हम लोग जो है मान लीजिए जाते हैं सरकारी अस्पताल में, तो 100 रुपये की दवा अगर लिखता है डॉक्टर, तो उसमें से 48 रुपये अपने पास से देना है। तो हम लोग कहीं ना कहीं जो है अपना पैसा जो है, अधिकांश पैसा कहाँ खर्च कर दे रहे हैं? तो जो है मेडिकल में। हालांकि अगर मेडिकल अगर सरकार अगर प्रोवाइड कराती है तो हमारा क्या होगा? तो विकास होगा। अगर हम दवाइयों में उलझे नहीं रहेंगे तो विकास होगा कि नहीं होगा? आप भी सोच कर देखिए। तो ये चीजें हैं, थोड़ा सा हम लोग आगे देख लेते हैं और कि क्या बात देखेंगे। अब देखिए इसका परिणाम क्या पड़ेगा इस ओपीई का। इसका परिणाम ये पड़ता है कि लगभग जो है 5.5 करोड़ लोग क्या हो रहे हैं? तो हर साल गरीबी रेखा से निम्न स्तर पर चले जा रहे हैं, ठीक है। जो अभी भी क्या कर रहे हैं? तो अपना विकास करके थोड़ा सा आगे ही निकले थे, लेकिन किसी बीमारी की वजह से क्या हो रहा है कि उनको जो है मेडिकल सुविधा लेने में और जो मेडिकल जो खर्च है उसमें फंसने की वजह से वो जो है फिर गरीबी रेखा पर, और गरीबी रेखा से कुछ लोग नीचे भी आ जा रहे हैं। समझ में आ रहा है आपको? इसलिए जो है यह खतरनाक है। 70% परिवार ऐसे हैं जिनको जो है ओएपीई का जो है विनाशकारी प्रभाव देखने को मिलता है। इन स्वास्थ्य खर्चों की वजह से बहुत सारे परिवार जो है अपने भोजन में जो पोषक तत्व हैं वो शामिल नहीं कर पाते हैं। एक जो परिवार है क्या कर पा रहा है? तो वो जो है अपना पोषक तत्व शामिल नहीं कर पा रहा है। समझ रहे हैं? जिस पोषक तत्व का मतलब क्या होता है? भाई वो बेचारा एक टाइम दाल बना रहा है तो सब्जी नहीं बना रहा है, तो सब्जी बना रहा है तो दाल नहीं बना रहा है, रोटी नहीं मिल पा रही है, चावल नहीं मिल पा रहा है एक टाइम। ये बात है। क्योंकि पर्याप्त भोजन आपको पता है कि एक जो है दाल और एक मतलब एक अच्छी मात्रा में दाल हो, चावल हो, रोटी हो, तो आपका जो है वो कैलोरी है वो पूरा हो जाता है। लेकिन इतना भी कुछ व्यक्ति के पास नहीं हो पाता है कि वो बेचारा दाल तो खरीद पाए और डेली अपने प्लेट में दाल का यूज कर पाए। बाकी सब तो आप छोड़ ही दीजिए, ठीक है। तो अब देखिए क्या प्रभाव पड़ रहे हैं। तो जो है हमारे देश में जो है आपको पता है कि डायबिटीज आप हर घर में ढूंढेंगे तो 2-3 लोग मिल जाएंगे। ब्लड प्रेशर के मरीज मिल जाएंगे, टीबी के मरीज मिल जाएंगे। ऐसे बहुत सारी जो बीमारियां हैं छोटी छोटी जो है मतलब बढ़ती जा रही हैं। इससे थायराइड हो गया, अभी हाल ही में बहुत ज्यादा लोगों को बढ़ रहा है। इसमें क्या है कि थायराइड में आपको पता है कि जो है लोगों को काम करने का मन नहीं करता। तो कहीं ना कहीं कोई भी बीमारी हो गई है आपको, तो आप जो है वर्क उतना नहीं कर पाएंगे। तो सरकार को थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए और आप लोगों को भी थोड़ा सा जागरूक होना चाहिए। आप लोग भी क्या करें, थोड़ा सा हेल्थ के प्रति सजग रहें। ऐसे सरकार चुने, ऐसे जो है अपने जो स्थानीय जो नेता लोग हैं उनसे मांग करें कि मेरा जो ये अब मेरे पास का जो सामुदायिक जो है मतलब जो अस्पताल है उसको बेहतर बनाया जाए। कम से कम प्राथमिक चीजें तो उसमें रखी जाए जो बाकी सब में रखी जाती हैं। गाँव में ये समस्या बहुत ज्यादा है, ठीक है ना। तो याद रखेंगे जो जो बीमारियां हैं, पहले तो आप इसको सबसे पहले आप क्या करिए, सजग रहिए, ठीक है ना। कोई आपको दिक्कत हो रहा है तब हमसे पूछ लीजिए कि अगर कैसे किस बीमारी से बचा जाए, ठीक है। इसका समाधान देख लेते हैं, समाधान क्या होगा। तो इसका समाधान ये होगा कि जो सरकार है हमारी ना, तो जो जीडीपी में जो खर्च कर रही है, मान लीजिए जीडीपी हम लोग का साल भर का बनता है, एक बजट बनता है जिसमें 100 रुपये मान लीजिए रखा गया है, तो उसमें से 1 रुपये खर्च किए जा रहे हैं। तो इसको बढ़ा करके 4 रुपये करिए, 7 रुपये करिए। करिए एक बार तो करके देखिए, करिए ना, देखिए कितना मतलब डेवलपमेंट हो जाएगा। क्योंकि इस पर अगर खर्चा ही नहीं कर रहे हैं मेडिकल पर तो फिर दिक्कत होगा ना। तो वही बात है। तो जीडीपी में क्या होना चाहिए, खर्च बढ़ना चाहिए। और जो प्राथमिक जो हेल्थ सेंटर है, जो जो स्थानीय जो सामुदायिक जो स्वास्थ्य केंद्र होते हैं, तो इनको क्या करना है, थोड़ा सा बेहतर बनाना है। तो आप अपने जो स्थानीय नेता से मांग कर सकते हैं, जो आपका ग्राम प्रधान है, आपका जो चेयरमैन है, आपके पास आसपास के जो नेता लोग हैं, अपना कमेटी बनाइए और मांग करिए जो है उनसे कि सर मतलब ऐसा होना चाहिए। तो थोड़ा सा तो कुछ बेनिफिट होगा। नहीं तो आप सब लोग मिल करके आप जो है 50-50 रुपए, 100-100 रुपए दे देंगे तो अस्पताल जो है बहुत बेहतर हो जाएगा। अपना भी काम कर सकते हैं, लेकिन कैसे भी करिए और अपने जो है सोसाइटी को एक बेहतर सोसाइटी बनाकर आप लोग दिखाएंगे। मंदिर मस्जिद में तो आप लोग देते ही हैं, किसी ने 10-10 हज़ार, 20-20 हज़ार, लाखों देने वाले लोग हैं। आप ही के सामुदायिक जो है स्वास्थ्य केंद्र में देते, बिल्डिंग पहले से बनी हुई है, डॉक्टरों की कमी है, डॉक्टरों को पूरा कर दीजिए आप लोग। बाकी जो मेडिकल की जो दिक्कतें हैं, ठीक है ना। और एक चीज याद रखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, एक जो जन औषधि केंद्र है, क्या है, जन औषधि केंद्र है, इसको जो है बहुत यहाँ पर इंपॉर्टेंस दिया गया है। जन औषधि केंद्र क्या होता है, यहाँ पर आप देख लीजिए। ये जो देखिए, अगर आप जो है शहर में रहते हो तो आपको ये दुकान देखने को मिल जाएगी। तो यही जो है जन औषधि केंद्र है, यहाँ पर आपको जेनेरिक दवा मिलती है,
ठीक है ना, जेनेरिक दवा मिलती है और ये थोड़ी सस्ती दवाई होती हैं। तो आप यहाँ से दवा लेंगे थोड़ी सस्ती पड़ेगी। तो इसकी भी क्या है ना कि ये भी बहुत जगह नहीं देखने को मिलेगा। अगर गांव में है तो आपको तो भाई देखने को नहीं मिलेगा, मानकर चलिए। अगर आप किसी सिटी में रहते हैं, बनारस उनारस में, इलाहाबाद में, तो कहीं आपको देखने को मिल जाएगा। तो इसके जो है थोड़ा सा सरकार को क्या करना चाहिए, तो नेटवर्क इसका बढ़ाना चाहिए। अभी इसका नेटवर्क कम है, ठीक है ना। तो ये सारी बातें हैं, आपको समझना है। कोई अगर डाउट हो हेल्थ के प्रति तो आप जरूर हमसे पूछिए, आप कमेंट कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक। अपने हेल्थ के प्रति आप लोग सजग रहिए।